हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टेटमेंट है वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट कि वो क्या गिवन है। इसने कहा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, की जो आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में जो इसकी प्रॉपर्टीज सिखाई हैं, आपको उन प्रॉपर्टीज का क्या करना है स्टूडेंट, यूज करके दिखाना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। और आप लोगों को जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में आपको डिटरमिनेंट गिवन होती थी, आप उसको किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके दिखाते थे ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन में। ठीक है। और आपने अगर इसको एक्सपेंड करके भी दिखाना है तो कैसे दिखाना है, आपने उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम सोचते हैं कि हम किस तरह से इसको जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास ये रहा स्टूडेंट। इसके जो एलिमेंट है वो किस टाइप से गिवन है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3 जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमारे एक प्रॉपर्टी में क्या होता था कि अगर कोई भी आपकी जो रो है या कॉलम है अगर वो आइडेंटिकल हो ना तो वो डायरेक्ट 0 हो जाती है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना कोई रो आपकी आइडेंटिकल हो रही है ना ही आपका कॉलम आइडेंटिकल हो रहा है, तो यहाँ पे वो तो मेथड अप्लाई हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करना है हमें यहाँ पे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलें और वो हमारी क्या हो जाए स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के क्या हो जाए, इक्वल प्रूफ हो जाए। ठीक है। तो स्टूडेंट मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस जो आपका ये जो डिटरमिनेंट है इसमें से किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मैं 0 0 0 कर दूं तो भी तो मतलब मैं जब उसको एक्सपैंड करते हैं रो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे या आप कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। कैसे करते हैं, अगर सोचो मैं रो 1 पे क्या करती हूँ, ऑपरेटिंग अप्लाई करती हूँ। ठीक है। तो वो कैसे रहेगा, अगर मैंने रो 1 में चेंजेस ला रही हूँ मतलब मैंने क्या किया, अगर मैंने रो 1 में रो 2 को भी और रो 3 को भी मैंने ऐड कर दिया एंड रिमेनिंग जो रोज है वो आपकी रेस्ट पे रहेंगी, मतलब वो एज इट इज बनी रहेंगी। ठीक है। तो हम इस पे वर्क करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, रो 1 में चेंज हो रहा है, ये आपकी रो 1 होती है स्टूडेंट। ठीक है। इसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने रो 1 में रो 2 रो 3 सबको क्या किया, ऐड किया है। तो हम करते हैं a माइनस बी, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें मैंने इन सबको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, ये आपका b माइनस सी है, ये वाला देखो b माइनस सी है, इसमें ये ऐड होगा, ये भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या होगा, c माइनस ए प्लस a माइनस बी। फिर यहाँ पे इस वाले में आएगा आपके पास, चलिए c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों का रो 1 में तो चेंज हो गया, लेकिन मैंने बोला कि सिर्फ हमने रो 1 में चेंजेस किया है, रो 2 और रो 3 जो है वो आपकी क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। तो b माइनस सी माइनस ए और आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। c माइनस ए, फिर यहाँ से a माइनस बी और आपके पास क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए स्टूडेंट कि हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये a आपके पास का है, प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारी की सारी, मतलब इसके जो आपके एलिमेंट्स है ना ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस की वजह से कट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 0 0। ठीक है, ये मिल गया। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, b माइनस सी, ये जो रिमेनिंग है ना, ये मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं ऐसे, ये 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद जो ये आपके रो 2 के एलिमेंट हमने लिखे b माइनस सी माइनस ए और यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से c माइनस ए, यहाँ से आपके पास a माइनस बी और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो गया। अब आप स्टूडेंट ये चेक कीजिए, जब हम लोग डिटरमिनेंट करते थे कि अगर हमारी एक रो, मगर मैं इसको रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सारे फर्स्ट जो आपके पास देखो
ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ठीक है। अगर मैं इसको रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करती हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे ये सारे के सारे डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो ये 0 होने की वजह से ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, रो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 बाहर आएगा, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बाहर एलिमेंट आपके पास जो होगा मल्टीप्लाई वाला वो तो 0 रहेगा, 0 से आप जितनी भी डिटरमिनेंट आएंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तब भी क्या आएगा, 0। तो जब आप किसी भी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। इसीलिए आप लोगों के पास क्या, अगर आपकी कोई एक रो या एक कॉलम 0 0 0 हो जाता है तो आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर किसके इक्वल हो जाता है स्टूडेंट, 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, डिटरमिनेंट हमें गिवन है, इसके एलिमेंट जो है वो 2 7 65 है, 3 8 75 5 9 86 है, और विच इज इक्वल टू क्या है, 0 है। हमने क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, और इसको हमने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड जो कि आप लोगों की 0 है उसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। सो हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, इनमें हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये सोचो कि मैं इनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं कि मतलब ये जो है मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम देखो ये जो है ये तो 1 डिजिट वाले नंबर्स हैं, इनको तो एज इट इज है, ये 2 डिजिट के नंबर हैं, इस पे हम कुछ वर्क कर सकते हैं। वो क्या है स्टूडेंट, ये देखो इनको हम एज इट इज रखेंगे, और जो 2 डिजिट वाले हैं इनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। कि क्या चेंजेस ला सकते हैं, या तो वो हमारे पास क्या है कि आइडेंटिकल वाली फॉर्म बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। आइडेंटिकल वाली फॉर्म बन गई तब भी हमारे पास क्या है, वो 0 आ सकता है, ठीक है। तो उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन करने की सोचते हैं। देखो हमारे पास 65 है, 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 9 से कितना होता है, 63 होता है। अगर मैं उसमें 2 को ऐड कर दूं तो वो कितना बन जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, 65 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं 8 में 9 को मल्टीप्लाई, देखो टेबल तो जो आप लोगों की ये नंबर है ना, इसी को मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और 9 से मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास कितना आता है, 72 आता है। 72 में अगर मैं 3 को ऐड करती हूँ तो मुझे 75 मिल जाएगा, ठीक है। टेबल अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 9 है, इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 से कितना हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा। 81 में यहाँ पे मुझे 86 चाहिए, तो कितना ऐड करूँ, 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई है, ठीक। अब आप लोगों ने जो मैंने एक आपको लास्ट प्रॉपर्टी करवाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5th थी वो हमारी, जिसमें हमने क्या किया था, इनको हमने स्प्लिट किया था, ठीक है। प्लस वाले से जो प्लस से पहले पहले जितने भी आपके डिटरमिनेंट के एलिमेंट थे उनको हमने अलग कर लिया था, प्लस के साथ डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने सेपरेट कर लिया था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यूजिंग प्रॉपर्टी 5th, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब प्लस से पहले वाले को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, 7 इंटू 9, 8 इंटू 9 और 9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे मैं जो रिमेनिंग रह गए, जितने भी रिमेनिंग, एक तो ये आपका कॉलम रह गया, बाकी सारी ये एज इट इज आ जाएगी। तो 2 7 3 8 5 9 और 2 3 और 5, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे हेयर आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारा जो कॉलम 1 है एंड कॉलम 3 आर आपके पास कहा है, आइडेंटिकल हो चुका है, ठीक है। ये तो आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी नंबर जो हमने 4 की थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने क्या किया था, जो कांस्टेंट होता है, जो सेम होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं बाहर। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, 9 जो है आप लोगों का वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम कॉलम 3 में से 9 को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 9 को मैंने बाहर कॉमन लिया, आपके पास क्या आ गया, 2 3 फिर 5, यहाँ पे आ गया 7 8 9, फिर यहाँ पे 7 8 और 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप लोगों का कॉलम नंबर जो 2nd है और कॉलम नंबर जो आपका 3rd है वो क्या हो चुके हैं, आइडेंटिकल हो चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो 9 आ गया। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पर कहा कि जो कॉलम नंबर, ठीक है, यहाँ पे कॉलम नंबर जो हमारा सेकंड है और थर्ड है वो हमारे पास आइडेंटिकल हो चुके हैं। कॉलम नंबर सेकंड एंड थर्ड और आपके पास क्या हो चुके हैं, आइडेंटिकल हो चुके हैं। ठीक है, प्लस में हमारा 0 चल ही रहा है ये वाला। ठीक है, तो 9 इंटू आपके पास देखो आइडेंटिकल हो चुका, तो इसका मतलब 0 हो गया प्लस 0, तो 9 इंटू 0, 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये आपको तभी आएंगे जब आप लोग इसकी क्या करोगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके पास क्या है, कोई थर्ड कॉलम है या कोई सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, कुछ आपके पास क्या है नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा दिख रही है, तो आप इन प्रॉपर्टीज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे आप चेक कीजिए मैंने 2, 3 और 5 क्यों लिया था, ताकि हमारा जो है स्प्लिटिंग के बाद हमें यहाँ पर इस टाइप की क्या है डिटरमिनेंट मिल जाए, जहां पे मेरा फर्स्ट कॉलम थर्ड के इक्वल हो जाएगा, तो वहां इजीली हो जाएगा मुझे प्रॉपर्टी को यूज करना। और ठीक है, तो जिससे मेरे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, वो 0 हो जाएगी। तो मेन आपका पर्पज ये है कि आप उसको जितना यूज हो, आपके माइंड में प्रॉपर्टी हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस टाइप से गिवन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो कि आपके जो एक कॉलम है ना वो 1, 1, 1 है। ठीक है, अगर हम इस जो आपका सेकंड कॉलम है या थर्ड कॉलम है, अगर इसको भी हम 1, 1, 1 बना दें तो ये हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल से हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा राइट हैंड साइड के क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। तो ठीक है, तो इस पे हम वर्क करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे ली, अब हमारे पास क्या है 1, 1, 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है BC, CA और AB। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये जो A आपका है ना मल्टीपल में रखा है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, ये BC हो जाएगा, ये BA हो जाएगा, ये CA हो जाएगा और CB हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर इसको हमें आइडेंटिकल बनाना है तो हम क्या करते हैं कि कॉलम जो आप लोगों का कॉलम सेकंड में कॉलम थर्ड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कॉलम 2 में हमने कॉलम थर्ड को क्या कर दिया स्टूडेंट, ऐड कर दिया। यहाँ पे 1, 1, 1 ये तो एज इट इज रहेगा। चेंजेस कहाँ आएगा आपको, कॉलम 2 में। तो हम इन सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब आप ये चीज सोचो, AB में AC और BC को क्या करना है, ऐड करना है। तो AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, फिर BC प्लस BA प्लस CA, ठीक, प्लस CA प्लस CB प्लस AB। ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया। ये वाला तो क्या रहेगा, सेम एज इट इज आएगा, AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये आप लोगों को इसको ना हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सीक्वेंस में कैसे, ये 1, 1, 1। अब ये चेक करो, ये AB है, फिर आपके पास BC है, फिर आपके पास क्या है, AC है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको BA मिला हुआ है, आपको BC मिला हुआ है, CA। मतलब ये आप लोग क्या करते हो, अगर आप 2 में 3 को ऐड करो या 3 में 2 को ऐड करो, बात तो सेम ही होती है ना। तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे। इसको आप ऐसे लिख लो, AB प्लस BC प्लस CA, फिर सेम AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, यहाँ से आपका AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट, आपने जो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम A प्लस B लिखें या B प्लस A लिखें, बात तो सेम ही होती है ना। तो उसको इसी को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है, AB फिर यहाँ पे आपने BC और फिर AC। ठीक है, इन्हीं को आपने रिलेट करके जैसे हम लिखते हैं ना, इसको मैंने क्यों किया स्टूडेंट, ताकि मैं यहाँ से ABC कॉलम 3 में से जो हमको AB प्लस BC प्लस CA जो सेम दिखेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं कॉलम सेकंड में से AB प्लस BC प्लस CA को क्या कर लूंगी, कॉमन ले लूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे 1, 1, 1 रह जाएगा, फिर ये AB हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC हो जाएगा, प्लस आपके पास BA आ जाएगा,
सी ए हो जाएगा प्लस सी बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हेयर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो मतलब ये क्या हो जाएगी, 0, और 0 इंटू आपके पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस आपके पास क्या है, सी ए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही आप लोगों को क्या करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना था कि आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चल रहे हो और आपको राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने वो इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट, आपके पास क्या है, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, इस टाइप के आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, सो अभी तक जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने यही देखा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे थे और राइट हैंड साइड जो थी वो हमारी क्या थी, सिंपल 0 थी। हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे और अपना डायरेक्ट आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हम अपनी जो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि जो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो प्रूफ हो सके। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए आप चेक करो पहले ये रीजन क्या है। यहाँ पे तो आपके 2 एलिमेंट्स का प्लस है, लेकिन आपका जो आपको सोल्व करके दिखाना है वो 1 एलिमेंट में है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रो 1 में अप्लाई करते हैं। रो 1 में अगर मैं रो 2 को, ठीक है, रो 1 में अगर मैं रो 2 को अगर माइनस कर दूं, ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं माइनस, क्योंकि मुझे देखो क्या लाना है, सिंगल एलिमेंट लाना है, तो सिंगल एलिमेंट कब आ सकते हैं, माइनस करूंगी तभी तो सिंगल एलिमेंट्स आएंगे ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने माइनस किया कि मैंने रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दिया। देखो ये रो 1 है मेरी, अगर मैं इसमें से ये एलिमेंट को माइनस करूंगी तो आप क्या चेक कीजिए, बी प्लस सी है, मैंने माइनस सी प्लस ए, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, मेरे एलिमेंट क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो आर से आर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी आ जाएगा। फिर वाई, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस, क्योंकि ये आप माइनस कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास नेगेटिव का होगा, ये भी नेगेटिव होगा, फिर यहाँ से आपके नेगेटिव आर होगा, नेगेटिव पी आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज, यहाँ से जेड कैंसिल होगा, वाई माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्योंकि रो 1 में चेंजेस किए हैं तो रो 1 हमारी चेंज होगी, रिमेनिंग जो रोज हैं वो आपकी क्या होंगी, सेम एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें सिंगल एलिमेंट लाना है, हमें तो इनको रिड्यूस करना है, जो 2 एलिमेंट्स है ना इनको रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें रिड्यूस करना है। अब आप चेक कीजिए, ये ए पॉजिटिव है, यहाँ से हम इसको माइनस कर सकते हैं ना, इसको माइनस कर देते हैं हम। रो 1 में से हमने क्या किया स्टूडेंट, प्लस करते हैं, सॉरी, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो वो कट जाएगा। तो कटने पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये चेक करते हैं, रो 1 में चेंज कर रहे हैं, अब हमने प्लस किया है, तो ये वाला देखो, इसमें हमारे पास क्या है, बी माइनस ए, ये तो ऐसे रहेगा, इसको हमने प्लस कर रहे हैं, तो प्लस ए फिर प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2b आ जाएगा। कितना आएगा, 2b आ गया। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे इसमें इनको ऐड करेंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, p क्यू में q को ऐड करेंगे तो 2q आ जाएगा। सेम एज इट इज x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2y हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 2y आने के बाद फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज आ जाएगा, y प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x और a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। ठीक है, अब इतना आ गया मेरे पास। अब हमने यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, 2 को कॉमन ले सकती हूँ ना, इसमें से रो 1 में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास b बच गया, q बच गया और y आ गया। ठीक है,
यहाँ से c प्लस ए हो गया, r प्लस p हो गया और z प्लस x हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, a प्लस b हो गया, p प्लस q हो गया और x प्लस y हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा जो अब यहाँ से जो डिटरमिनेंट आपके 2 डिजिट में चल रही थी वो यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे सिंगल 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 एलिमेंट में आ गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ पर हम इसमें से, ठीक है, रो 3 में वर्क कर सकते हैं। रो 3 में, ठीक है, रो 3 में अगर हम रो 1 को माइनस कर दें, ठीक है, अगर इसको हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको a मिल जाएगा, यहाँ से आपको p मिल जाएगा, यहाँ से आपको x मिल जाएगा माइनस करने पर, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे b q y, ठीक है। माइनस करने पर डायरेक्ट लिख लेंगे हम r प्लस p z प्लस x, क्या मिलेगा पता है ना। R3 में हमारे पास जो a प्लस b है, मैंने कहा R1 में से माइनस कर दो, मतलब b माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे p प्लस क्या हुआ है तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो p मिल जाएगा, यहाँ पे आपको x मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये कुछ हद तक हमारा इससे सेटिस्फाई होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, मुझे ना यहाँ पे जो C R ये Z है, ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है और हमारा रह भी क्या रहा है, हमारे पास जो रह रही है रिमेनिंग टर्म वो हमारी C R और Z वाली रह रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट, इसमें से इसको क्या कर सकती हूँ, माइनस कर सकती है ना। तो हमने यहाँ पर रो 2 में अप्लाई करेंगे, रो 2 में से मैंने क्या किया, रो 3 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो रो 3 को माइनस करेंगे तो रो 1 तो सेम ही रहेगी आपकी। यहाँ पे देखो इसमें से इसको मैंने माइनस किया, c प्लस ए माइनस ए, तो a से कैंसिल क्या आ जाएगा आपके, c आ गया, यहाँ से r आ जाएगा क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, z आ जाएगा, a आ जाएगा, p आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ये चेक कीजिए कि हमारा ये इससे बिल्कुल मैच होने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, मैच अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो आपकी रो 1 है वो a p x वाली है, बट यहाँ पे जो हमारी रो है वो तो थर्ड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे रो 1 में, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली जो रो है वो रो 1 में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो चेंज की तो 2 आ गया, अब ये जो 3 वाली है वो 1 में आएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a p x, ठीक है। और आपको थोड़ा माइंड में होगा, जब हम 2 रोज को चेंज करते थे तो बाहर नेगेटिव का साइन आता था, तो नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाली जो रो थी वो नीचे आ जाएगी हमारे पास, p q और y, सेकेंड रो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे है। अब आप चेक कीजिए, अब मेरा वर्क क्या है कि अब यहाँ पर चेक कीजिए, मुझे जो ये b q और y है वो सेकंड रो में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि जो मुझे सेकंड जो थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 के साथ, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 ऑलरेडी बाहर था, ठीक है, -2 ऑलरेडी बाहर था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से a p x ये आ गया, क्योंकि मैंने रो 3 को रो 2 के साथ क्या किया है, चेंज किया है, तो b आ जाएगा, q आ जाएगा, y आ जाएगा और c मेरे पास आ जाएगा, r आ जाएगा और मेरे पास z आ जाएगा। देखो क्योंकि मैंने इसको इंटरचेंज किया है तो 2 रो चेंज होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा। तो 2 आपके पास a p x b q y और c r z। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं विच इज इक्वल टू मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो हम क्वेश्चन आपको ये गिवन था, हमने क्या करना था, स्प्लिट किया है, लेकिन कैसे स्प्लिट किया है इसके अकॉर्डिंग किया है, ये प्रॉपर्टी नहीं लगी, आपने ऑपरेटिंग अप्लाई की है यहाँ पे, ठीक है। आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह से इसको वर्क किया, उसके बाद आप लोगों ने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल क्या कर दिया स्टूडेंट, प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर की 6 में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट गिवन है, आपको इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट अब चेक कीजिए, इसमें हमें क्या है, ऑपरेटिंग तो
देखो इसमें हमारी प्रॉपर्टी तो अभी पॉसिबल नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑपरेटिंग अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मैं R1 में, ठीक है, अगर R1 को मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं और C से ही डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना हमारे डिटरमिनेंट पे। तो हम क्या करते हैं, मैंने 1/C से मल्टीप्लाई कर दिया और C से ही मैंने क्या कर दिया, R1 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/C से डिवाइड कर दिया और C से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो C से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे AC आ जाएगा, यहाँ पे BC आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव A आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, नेगेटिव C आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम ऑपरेटिंग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव BC है, यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 मिल जाए तो मेरे लिए ना डिटरमिनेंट पॉसिबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने R1 में नेगेटिव मैंने क्या किया, BR2 कर दिया, ठीक है, ऑपरेटिंग अप्लाई की 1/C, क्योंकि 1/C तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। चेंजेस कहाँ आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, R1 में, मतलब रो 1 में चेंज आएगा, रिमेनिंग जो आपकी डिटरमिनेंट्स हैं, वो जो रो है वो आपकी क्या रहेंगी, रेस्ट पे रहेंगी, मतलब सेम रहेंगी आपकी, ठीक है, ये आ गई। चेंजेस कहाँ आएगा, रो 1 में। चेंज करके देखते हैं स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, मेरा क्या है, R1 में से मैंने नेगेटिव BR2 को, मतलब एक किस्म से हमारा इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मुझे B से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और वो भी कैसा, नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सोचिए कि क्या आएगा आपका, ये रो 2 है ना, इसको हम यहाँ पे बना के देख रहे हैं कैसी आएगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो AB आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो AB हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव B को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, BC आ जाएगा। एक किस्म से आपकी जो रो 2 है वो अब आपके पास क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था कि रो 1 में से मैंने इसको माइनस करना था। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 0 है, 0 में से AB को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, पॉजिटिव AB आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि AC माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो कितना आएगा, AC आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास B, रो 1 क्या है, माइनस BC, और उसमें से मैंने माइनस करना है किसको, इसको, देखो वो नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से चेंज हो गया। चेंज होने के बाद अब हमने कुछ इस तरह से करना है कि मेरी या तो 2 रो या 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल बन जाए, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देखो केस पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपको केस मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमारा क्या है, C है, B है, B है, मतलब A नहीं है, तो हम क्या करते हैं, A से मल्टीप्लाई कर देते हैं और A से ही क्या कर देते हैं स्टूडेंट, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रो 3 में हम अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, A से हमने 1/A से डिवाइड करना है और A से ही मैंने क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/AC, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो ना यहाँ पे 1/AC तो वहां पे है, 1/A यहाँ पे आ जाएगा तो 1/CA हो जाएगा आपका। फिर AB AC 0, ठीक। फिर उसके बाद नेगेटिव A 0 नेगेटिव C, ठीक है। फिर यहाँ पे क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, A से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, AB AC ये 0। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए स्टूडेंट, अगर आपकी कोई भी 2 रो, ठीक है, अगर कोई भी 2 रो आपके पास क्या हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, केस 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि R1 एंड R3 आपके पास क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल है। सो देयरफॉर CA इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 0, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, वो हमने आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिटरमिनेंट गिवन है A² AB AC BA नेगेटिव B² BC
सी भी नेगेटिव सी स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू आप लोगों को इसके आपके जो राइट हैंड साइड है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और आपके पास क्या है सी स्क्वायर, आपको इसके इक्वल क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, देखो अब यहाँ पे चेक कीजिए, आपका यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर है, बी है, सी है, सी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में से ए को कॉमन ले लेंगे, रो 2 में से बी को कॉमन ले लेंगे, रो 3 में से सी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी हमने कॉमन लिया, हमारे पास ए बी यहाँ सी, ठीक है, ए आएगा क्योंकि बी कॉमन लिया ना, तो माइनस बी और यहाँ सी, फिर यहाँ पे ए बी और नेगेटिव सी। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड में से क्या किया, जो रो 1 थी, रो 2 थी, रो 3 थी, हमने ए बी सी को क्या कर लिया स्टूडेंट, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में चेक कीजिए, आपका ए कॉमन आ सकता है, कॉलम 1 में से ए कॉमन आ सकता है, कॉलम बी में से कॉलम 2 में से बी कॉमन आ सकता है, कॉलम 3 में से आपका सी कॉमन आ सकता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेगेटिव 1 1 1 1 नेगेटिव 1 1 1 1 नेगेटिव 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ये देखो हमारे पास क्या ये चीज आ चुकी है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो चुका है। अब ये देखो, जैसे वैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, या तो आप इसको उस वे से भी कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, इसमें रो 1 में, ठीक है, रो 1 में रो 2 को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 नेगेटिव 1। अब देखो बहुत ही इजी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये वाला 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है। रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है ना 2 आपका बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या रह जाएंगे स्टूडेंट, 1 नेगेटिव 1 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने क्या करना है, इसको 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से करोगे स्टूडेंट कितना आता है, 1 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वैसे तो आप चाहते हैं तो यहाँ पे अगर ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकते हो, जो आपने एक्सरसाइज 4.1 में किया है। लेकिन मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था कि अगर हमें अपने डिटर्मिनेंट में 0 मिल जाते हैं तो उससे हमें क्या है, अपने डिटर्मिनेंट को सोल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेटिंग अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, किसी भी 2 रो में से, जैसे इसमें यहाँ पे इसको किया है ना मैंने, आप चाहते तो इसको ऐड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कीजिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाता है। ठीक है, जिसमें भी अप्लाई करते, अगर आप रो 2 में अप्लाई करते तो यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ 0 आ जाता है। ठीक है, तो वो आपकी विश है कि आप रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना चाहते हो, 2 के या 3 के। ठीक है, तो इस तरह से होंगे ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर हम जो हम लोगों ने किए आज 2 to 7 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या चेक किया है, हमने डिटर्मिनेंट को विदाउट सोल्व किए हुए इसको क्या है, प्रॉपर्टी की हेल्प से या ऑपरेशन की हेल्प से इसको क्या करके दिखाया, यूज करके दिखाया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे।